तीन चार दिन पहले मेरे कुछ बहुत पुराने दोस्त थे जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में हम साथ पढ़ा करते थे। दुबई से आए, वो दुबई रहते हैं। आए आए बैठे हम, मैं भी आया हुआ था। झुंझुनू की बात है ये। बहुत खतरनाक एक लड़के ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि छोटू तेरे को सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ, किस प्रकार का दुख था वो। तीन चार दिन पहले की बात है ये। मैं बहुत सख्त पका गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये बात ये तो इसका जवाब तो दो तीन तीन मेरे को सोचने दे। तू बहुत तो गहरा क्वेश्चन पूछ लिया तूने। मैं बहुत गहराई से विचार किया, मैंने सोच विचार किया। बात तो सही कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत गहराई में सोच विचार किया। फिर मैंने मेरा पास्ट देखा, मैंने मेरा फ्यूचर देखा। मैंने उसने कहा कि हुआ कब दुख। फिर मेरे याद आया, मैंने मेरे पिताजी को तो नहीं देखा कभी, इतना नहीं जानता। मैं 10-12 साल का था जब मेरे पिताजी शांत हो गए थे। हार्ड लक। मेरी मदर को देखा मैंने, वो जरूर 108 साल की तक जिंदा रही वो। मैं हकीकत में बताऊँ आपको, मेरे को दुख जब हुआ जब मैंने मेरे माँ के मुंह पर झुर्रियाँ देखी। जो माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं, उनके मुंह पे झुर्रियाँ, और उनको उस टाइम पर सहारा देना पड़ता है जिन्होंने अपने को उंगलियां पकड़ के चलाया। उस वक्त मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मेरी माँ के मुंह पर झुर्रियाँ वो इतनी अच्छी लगती थी पहले। हकीकत बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा दुख वो होता है जब किसी के माँ बाप बूढ़े हो किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। वो बहुत गहरा दुख होता है। मेरे को याद है मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी, उनको सहारा देना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुख होता है इस जिंदगी का, इस लाइफ का। मैंने महसूस किया है, किसी ने किया कि नहीं किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के माँ बाप मोहताज नहीं हो किसी के, वो हमेशा जवान रहे, वो बूढ़े नहीं हो, उनको उंगली पकड़ के चलाने वाले हमेशा साथ देवे। मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का। सबसे बड़ा दुख मेरे को यही हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, उसके मुंह पे झुर्रियाँ क्यों। वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए थी। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे, किसी को मोहताज नहीं बनाए किसी के माँ बाप को। ये सबसे गहरा दुख हुआ। और मैं फिर प्रार्थना करता हूँ किसी के माँ बाप को किसी का मोहताज नहीं बनाए भगवान।